औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक हमारा चल रहा है। ये अंडर द मेन हेडिंग है यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स कंसेप्ट्स को हम किस तरह मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं बाय यूजिंग डेरिवेटिव, और उसके अंदर हम कर रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज जो हमने काम करना है वो ये है कि थोड़े से अगर रूटीन से हट के क्वेश्चंस आ जाएं तो हम कैसे हल करेंगे। देखिए सर, आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा पड़ा है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इनमें से कोई दो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसमें क्यू पी इज इक्वल टू ए, कोई फिगर नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ता हूँ ताकि आप लोगों को पहले ये समझ आए कि ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, क्यू पी इज इक्वल टू 1200, फाइंड करनी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, देखिए जी, क्यू पी हमारे पास है 1200, फाइंड क्या करनी है हम लोगों ने, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहली अनयूजुअल चीज़ ये है कि हमें प्राइस नहीं गिवन जिस प्राइस पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी होती है। हम लोगों ने ये चीज़ सीख रखी है कि हमें एक सर्टन प्राइस लेवल गिवन होता है और हमने सर्टन लेवल ऑफ प्राइस के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करनी होती है, या हमें क्वांटिटी डिमांडेड भी गिवन होती है, हमें क्वांटिटी सप्लाइड भी गिवन होती है, और हमें कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करें। तो हम क्या करते हैं जी, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड को इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इक्वेट कर लेते हैं आपस में। यहाँ पे इशू ये है कि हमें एक ही क्यू गिवन है। अब वी डू नॉट नो कि क्वांटिटी डिमांडेड है या क्वांटिटी सप्लाइड है। हाँ, क्वेश्चन से पता चल रहा है कि फाइंड करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि ये डिमांड फंक्शन होगा। लेकिन बाज़ औक़ात हमें ये नहीं भी गिवन हो सकता, सिंपली कह सकता है कि डिटरमिन करें कि डिमांड फंक्शन है या सप्लाई फंक्शन है। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम देख लेंगे। इसमें हमें पता है कि ये क्या है जी, डिमांड फंक्शन है, लेकिन फिर भी चलें हम इसमें यहाँ से भी कुछ जज करने की कोशिश करेंगे कि ये डिमांड फंक्शन है या सप्लाई फंक्शन है। देखिए जी, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें कहता है जी क्यू पी इज इक्वल टू 1200, क्यू पी इक्वल है 1200 के। हमें पता है कि हमने इक्वेशन को हमेशा क्यू के हिसाब से लिखना होता है, तो क्यू इज इक्वल टू 1200, पी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड। सही हो गया। या इसी चीज़ को हम यूँ भी लिख सकते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू 1200 इंटू पी की पावर -1। देख रहे हैं ये पी नीचे था, इसके ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सही हो गई जी बात। और यहाँ से पता चल रहा है कि जैसे जैसे मैं पी बढ़ाऊंगा, देखे ना, पी की पावर -1 छोड़, उसका जवाब कुछ और आएगा। पी की पावर -2, अगर पी की वैल्यू बड़ी लिखूंगा तो एज अ होल जवाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पी की पावर -2 का मतलब है नीचे है। इसको अगर हम जनरली यूँ देखें, जरा देखें, क्यू इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाई पी। अगर मैं पी रखता हूँ इक्वल टू 1 तो क्यू क्या बन जाएगा, 1200 ओवर 1 इज इक्वल टू 1200। लेकिन अगर मैं यही पी 2 रख लूँ तो अब देखिए मेरे पास क्यू क्या बन जाएगा, 1200 डिवाइड बाई पी मीन 1200 डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 600। तो देख लें क्या हुआ, इधर से मैंने पी इंक्रीज किया तो मेरा क्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप। क्या शो कर रहा है जी, इन्वर्स रिलेशनशिप। और इन्वर्स रिलेशनशिप सिर्फ डिमांड के फंक्शन में होता है, सप्लाई के फंक्शन में नहीं होता। तो इस तरीके से हमने जज कर लिया कि हमें डिमांड फंक्शन गिवन था या हमें सप्लाई फंक्शन गिवन था। चलें जी, अपने जरा आते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। तो देखिए जी, व्हाट डू वी नो, हमें पता है कि क्यू कितना है जी, 1200 पी की पावर -1 है। डेरिवेटिव लेना है, ले लेते हैं जी डेरिवेटिव। क्योंकि और डेरिवेटिव क्यों लेना है, बिकॉज उस तुमसे मांगा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें। क्या निकालें जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है क्यू का डेरिवेटिव पी के हिसाब से, डी क्यू ओवर डी पी इंटू पी ओवर क्यू, ये चीज़ होती है। चलें जी, निकालने की कोशिश करते हैं।
देखें जी कैसे होगा। तो डी क्यू और डी पी पता होना चाहिए। तो क्यू लिखें जी, क्यू इज इक्वल टू 1200 पी की पावर -1। डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू पी। तो यहाँ भी डी ओवर डी पी ऑफ क्यू, डी ओवर डी पी ऑफ 1200 पी की पावर -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी क्यू ओवर डी पी। जी, एक कांस्टेंट और एक क्या है, वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव लेना है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो कांस्टेंट शुरू में और वेरिएबल का डेरिवेटिव हो गया जी। नाउ देखिएगा जी, डी क्यू ओवर डी पी कांस्टेंट वैसे का वैसा, p की पावर -1। हाँ जी, पावर वाले फॉर्म के अंदर डेरिवेटिव कैसे लेते हैं देखें जी। लेट्स सपोज अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो ये हम कर चुके हैं। कैसे जी, पावर शुरू में एक पावर कम, पावर n थी शुरू में ले आए, एक पावर क्या कर दी, कम, और पावर के अंदर जो कुछ भी है उसका दोबारा डेरिवेटिव। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। पावर कितनी है, -1 शुरू में हो जाएगी, ऑलरेडी 1200 है, उसके साथ -1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक पावर कम, p की पहले जो भी पावर उसमें से एक क्या कर लें, माइनस कर लें, और पावर के अंदर वाली चीज का दोबारा डेरिवेटिव। तो पावर के अंदर क्या था, p था, तो p का मैंने क्या लिख लिया, दोबारा डेरिवेटिव लिख लिया। तो देखें जी क्या बन गया मेरे पास, डी क्यू ओवर डी पी, 1200 इंटू -1 क्या बन जाएगा, -1200। p की पावर -1 और -1 क्या हो जाएगी, -2 इंटू p की डेरिवेटिव p के हिसाब से 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। चलें जी, अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमने सिर्फ डी क्यू और डी पी निकाला है, हमसे उसने मांगा क्या है, डेरिवेटिव निकालें। लें जी, तो देखें जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारे पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है मेरे पास डी क्यू ओवर डी पी इंटू पी डिवाइड बाय क्यू। तो देखें जी वैल्यूज पुट कर देते हैं। डी क्यू ओवर डी पी कितना है जी, -1200 पी स्क्वायर, ये ठीक है। इस सारे की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय, अब देखें जी पी कितना नहीं पता, क्यू कितना है, तो क्यू है जी सर हमारे पास 1200 पी की पावर -1, ये देखें यहां से है, गुड हो गया। अब एक काम करें, देखें ये 1200 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, कट रहा है, ठीक हो गया। अब जरा देखें जी, तो यहां पे मेरे पास क्या बन गया, -1 पी स्क्वेयर इंटू पी, तो ये क्या बन जाएगा, पी का क्यूब, लेकिन ये स्क्वायर नहीं था, सॉरी, ये पी की पावर -2 थी, तो ऊपर पी की पावर कितनी है, -2, ये वैसे की वैसे, ये p की पावर 1 वैसे की वैसे, और ये देखें ये p की पावर -1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो अगर देखें -1 p की पावर -2, p की पावर 1 इंटू p की पावर 1, p की पावर 2 हो गया, गुड। नाउ -1 p की पावर बेस सेम है, तो पावर आपस में ऐड, -2 + 2, -1 p की पावर -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा जी। और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है, तो 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो लें जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास निकल आएगा इक्वल टू -1। और नीचे हम लोगों ने अपनी वही फेमस लाइन लिखनी है, क्या कि नेगेटिव साइन ओनली represent inverse relation between QD and P। ये QD और P के दरमियान सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। सही होगा जी, जल्दी से जी ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हम स्टार्ट करते हैं जी। देखिए जी, अब पहला पार्ट कर लें हम लोग, तो देखिए जी पहला पार्ट करते हैं जी। कहते जी क्यू पी
इज इक्वल टू ए, ये हमें गिवन है। क्यू पी इक्वल किसके है, ए के है। फाइंड क्या कहता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करें। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं निकाल ये कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्यू पी किसकी इक्वल है, ए की इक्वल है। क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए डिवाइड बाय पी, पी या मल्टीप्लाई डायरेक्ट डिवाइड, या क्यू के बराबर किसको हो जाएगा, ए इंटू पी की पावर -1 हो गया। सेकंड, दूसरा स्टेप नंबर 2 क्या कर लें जी, डेरिवेटिव ले लें। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के हिसाब से ही लेना है। क्यों, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ही क्या कि प्राइस में चेंज की वजह से क्वांट डिमांड में कितनी चेंज आती है। तो देखें जी, तो यहाँ भी डी ओवर डी पी ऑफ क्यू इज इक्वल टू डी ओवर डी, सॉरी गलती हो गई जी हमसे, डी पी लिखना था। तो डी ओवर डी पी ऑफ ए इंटू पी की पावर -1। ए इज एनी कांस्टेंट वैल्यू, 3p 4p वट। तो यहां पे क्या बन जाएगा, डी क्यू ओवर डी पी। यहां पे क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट है शुरू में, एंड डी ओवर डी पी ऑफ पी की पावर -1 हो गया। तो ए कांस्टेंट है शुरू में, हाँ जी, पी की पावर -1 पावर शुरू में, एक पावर कम, और जो पावर के अंदर चीज उसका दोबारा डेरिवेटिव। पावर के अंदर क्या चीज है, पी है, तो पी का दोबारा डेरिवेटिव। सो ए इंटू -1 माइनस ए, पी की पावर -1 -2, और पी की डेरिवेटिव पी के हिसाब से 1। इसको मैं यूं ले सकता हूँ माइनस ए, पी की पावर -2 है, नीचे आके पी की पावर +2 बन जाएगी, -a और पी स्क्वायर। क्लियर हो गया। नाउ अपने मेन काम की तरफ आते हैं। क्या निकालना है, उसने कहा क्या है, उसने कहा जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें। ले जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल देते हैं उसको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है जी, डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइड बाय क्यू। वैसे जो हम क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर में पी और क्यू की वैल्यू हम पुट करते हैं। आज भी हमारे टॉपिक में क्वेश्चन होगा, इसमें पी की वैल्यू पुट करेंगे या गिवन होती है, हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे पी और क्यू दोनों नहीं पता, जब दोनों नहीं पता तो हमारे लिए दोनों अननोन है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो देखें जी, व्हाट वुड बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डी क्यू और डी पी, ये बराबर है -a ओवर पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी डिवाइड बाय क्यू। क्यों जी, देखिए एक पी की पावर इससे कैंसिल हो गई, तो देखें क्या बन जाएगा, -a ओवर पी मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पी काट गया तो 1, और क्यू की जगह क्यू की वैल्यू, क्यू किसके बराबर है, a ओवर पी। देखे ना, इसके बराबर है या इसके बराबर है, जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें। तो मैंने इस दफ़ा ये पुट कर ली। मैं आपको दोनों तरीकों से करा रहा हूँ ताकि आप जो आपको तरीका खुश आए आप उस तरीके से करें। नेक्स्ट देखें, अब सिंपल एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स की। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन जाएगा, -a ओवर पी, ये a और p इसको ऊपर ले जाएं और ऊपर जाके उल्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, p डिवाइड बाय a। p से कट गया, a से कट गया। तो देखें जी, मेरे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बन गई है, -1। क्या बन गई है जी, -1। और नीचे क्या बताना है कि नेगेटिव साइन क्या करता है, शोज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्यूडी। सिर्फ प्राइस और क्यूडी में क्या करता है जी, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है। सही होगा जी। जी, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से नोट डाउन कर लिए। जितने अनयूजुअल किस्म के क्वेश्चन हैं हम उनको ट्राई कर रहे हैं। ओके जी, सो आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जी, ये हमारे पास टिपिकल एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि हमें क्वांटिटी सप्लाइड का फंक्शन भी गिवन है और क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन भी गिवन है। जस्ट फॉर अ फैक्ट कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन से मुराद एक ऐसी इक्वेशन होती है जहाँ पर एक वेरिएबल इज डायरेक्टली एंड फुली डिपेंडिंग ओवर द अदर वेरिएबल। डायरेक्टली तो नहीं कहना चाहिए, डायरेक्टली इंडायरेक्टली दोनों हो सकता है, लेकिन फुली डिपेंड कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल के ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं जी, फंक्शन। जब हम लिखते हैं ना कि क्यू डी इज अ फंक्शन ऑफ पी, इट मीन्स एनी change in the QD will bring about due to the change in the price, या a change in price will bring about a change in the QD। So खैर जी,
हमें क्यू एस गिवन है और क्यू डी गिवन है, दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। उसने देख क्या बोला, फाइंड पी बार मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो बोल के कहे कि इक्विलिब्रियम प्राइस निकालें, यूँ भी कह सकता है क्यू बार कह दिए, और साथ में क्या कह दिया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालें एंड क्या निकालें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालें। कहाँ पे, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम लेवल पे निकालें। तो जो हमें गिवन है हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है क्यू डी इज इक्वल टू 200 प्लस 4p स्क्वायर। तो देखिए क्यू डी इज इक्वल टू 200 प्लस 4p स्क्वायर। इस तरह क्यू एस मुझे गिवन है 250 माइनस 9p माइनस 4p स्क्वायर। सही है। तो ये क्वाड्रेटिक हमारे पास कुछ शक्ल बनेगी। हम तो देखते हैं जी, इक्विलिब्रियम उसने बोला है प्राइस फाइंड करनी है और इक्विलिब्रियम क्या करनी है, क्वांटिटी डिमांड फाइंड करनी है। जरूरत नहीं है, हम इसे हटा देते हैं हम। तो देखिए जी, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या आती है, सबसे पहले इसको लिखें। सो एट इक्विलिब्रियम लेवल क्यू डी इक्वल किसके होता है, क्यू एस के। नो क्यू डी मतलब 200 प्लस 4p स्क्वायर किसके बराबर होता है, क्यू एस के 250 माइनस 9p एंड माइनस 4p स्क्वायर। हो गया। तो देखते हैं जी, यहां से हम, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल p है एंड वेरिएबल हमारे पास p है, दोनों तरफ p है, तो p एक तरफ कर लेते हैं। ओके जी, तो ये 4p स्क्वायर, ये माइनस 4p स्क्वायर जरा उठा के लेते हैं, प्लस हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि जो p की हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या कर लें, पॉजिटिव बना लें। तो ये 4p स्क्वायर, ये माइनस का 4p स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस का 4p स्क्वायर। अगर p स्क्वायर इधर आ गया तो p भी अपने पीरों के पीछे पीछे इधर ही आ जाएगा। माइनस का 9p यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 9p, प्लस का 200 वैसे का वैसे, ये प्लस का 250 इधर आके माइनस का 250 इक्वल टू 0। मतलब क्या किया, ये भी इधर, ये भी इधर एंड ये भी इधर। सही हुआ कि नहीं हुआ। नाउ 4p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर 8p स्क्वायर, ये 9p था जी, प्लस 9p प्लस 200 माइनस 50, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50 बच जाएगा, इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। यहां तक कोई मसला परेशानी। गुड। अब आगे मसला बन सकता है, आगे आपके पास अब ये क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिक कोर्स होता है उसके अंदर शुरू में हम इसका इंट्रो भी दे देते हैं ये कैसे होता है, और ये हम पहले काम कर चुके हैं। खैर जी, सबसे आसान जो तरीका है वो क्या है जी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या है, जो पी स्क्वायर की शुरू में वैल्यू जिसको हम ए से डिनोट करते हैं तो ए इज इक्वल टू 8, जो पी की शुरू में वैल्यू इसको हम किस डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं तो बी इज इक्वल टू 9 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 50। वैल्यू पुट करेंगे, पी के हिसाब से निकाले तो पी क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर द रूट डिवाइड बाय 2 है। हो गया। अब ठीक है, तो देखिए जी, पी क्या बन जाएगा, माइनस बी की जगह बी की वैल्यू 9 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, एक जगह ए की वैल्यू, इंटू सी, सी की जगह सी की वैल्यू डिवाइड बाय 2 इंटू ए की जगह ए की वैल्यू। क्यों जी, ठीक होगी यहाँ तक बात। एक्स देखिए, तो देखिए पी क्या बन जाएगा मेरे पास, माइनस 9 प्लस माइनस, हाँ जी 81, ये माइनस और माइनस प्लस 4 इंटू 8 इंटू 50, इनको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। किस किस को जी, 4 को, 8 को और 50 को। ये वैसे 50 और 8, 5 8 40, 400 और 4 1600 होता है, लेकिन हम फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, कहाँ से होगा। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये 1600 हमारे पास आ गया। ठीक हो गया जी, डिवाइड बाय 2 8 जार 16। देखें जी, पी हमारे पास माइनस 9 प्लस माइनस 16 81 स्क्वायर रूट ओवर 16। तो देखें जी, पी हमारे पास माइनस 9 प्लस माइनस 16 81 के अंदर रूट ले तो 41 बनता है, डिवाइड बाई 16। ये एक गैस भी कर सकते हैं कि 16 का रूट होता है 4, तो 1600 का रूट कितना होगा 40, तो 1681 है तो 40 से आप ऊपर ट्राई करना शुरू कर दें, 41 का स्क्वायर लें, 42 का स्क्वायर लें, तो मैंने 41 का स्क्वायर लिया तो 1681 बन गया। खैर
देखिएगा जी, तो देखिए मेरे पास P क्या बन जाएगा, P बन जाएगा -9 प्लस माइनस, बल्कि इसको यहाँ पे 2 स्टेप्स में कर लेते हैं। देखिए ये -9 है, प्लस -41/16 लिखा हुआ है, नजर आ रहा है। तो एक बार ये क्या हो रहा है प्लस, और एक बार क्या हो रहा है ये माइनस। तो देखिए एक बार इसको प्लस कर लेते हैं, एक बार ये हो रहा है -9 प्लस 41/16 और -9 -41/16, ये P की 2 वैल्यूज आएंगी। तो ये कि यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, -9 प्लस का 41 तो प्लस का 32 डिवाइड बाय 16, और यहाँ पे क्या है -9 -41 तो -50 डिवाइड बाय 16। 16 इधर काटे 16 2 32 बनता है, और यहाँ पर इसको काटे तो 16 3 48 बनता है, और 2 बच गया 20, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन ये मैटर क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज P की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और हमें पता है कि P कैन नेवर बी नेगेटिव, P नेगेटिव नहीं हो सकती। सही है जी, ये चीज़ हमें पता है। इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा ले आऊँ ना आप लोगों के सामने, तो P की वैल्यू, इसको ज़रा ये देखिएगा, एक मिनट। तो ये देखें, तो ये देखिए -9 -41 कितना होगा, -50, -50 डिवाइड 16 की तो -3 पॉइंट समथिंग आ गया, वट एवर। तो हम यहाँ पे कहेंगे वी इग्नोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ P। हम P की नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हैं बिकॉज प्राइस कैन नेवर भी नेगेटिव। प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए ना यार, बहुत क्या होगा, कुछ चीज़ सस्ती मिल जाएगी। यूं तो नहीं होगा कि आप दुकानदार के पास जाएं और आप उन्हें कहें जी मुझे फलां चीज़ दे दें, तो वो कहें जी जय नसीब, आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमारे पास आए हैं चीज़ लेने के लिए, ये चीज़ लें साथ पैसे भी ले लें। सही है जी। तो नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपको चीज़ खरीदने जाएं, आप पैसे भी दें, और सॉरी आपको पैसे भी मिले और आपको चीज़ भी मिले, ऐसे नहीं हो सकता। सही हो गया जी। चलिए यहाँ तक कर लें, फिर इसको हम इसका अगला पार्ट करते हैं। अभी हमारा एक काम हुआ, अभी हमने सिर्फ प्राइस निकाली है। सही है, अभी हमने क्यू निकालना है, फिर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है एट दिस इक्विलिब्रियम लेवल। ओके जी, तो हम लोग अपनी प्राइस निकाल ली, प्राइस इज इक्वल टू 2 है, तो ये वाले हिसाब मिटा देते हैं, और यहाँ से हम अपना क्वेश्चन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं जी। देखिए जो मेरे पास जो मेन 2 क्वेश्चन थी मैंने उनको बचा ली है, उन्हीं को दोबारा लिखते हैं। तो दोनों के अंदर हम लोगों ने जो P की वैल्यू निकाली है, उनको बारी बारी पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। सही है जी। तो देखिए जी, एक मेरे पास है जी QD, ये मेरे पास है जी 200 प्लस 4p², ये प्लस था जी। तो पुट कर दें जी P इज इक्वल टू 2। तो जब P इज इक्वल टू पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा हमारा, तो देखें जी ये QS होना चाहिए। एक स्टूडेंट हम शुरू से गलती कर रहे हैं कि ये QS है और ये QD है, लेकिन इस गलती कितना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कभी तो हमने P की वैल्यू निकाली है। ओके जी, सो QS ले जी, तो QS में पुट करें तो QS इज इक्वल टू 200 प्लस 4, और P की जगह P की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, तो QS बराबर हो जाएगा 200 प्लस 4 इंटू 4, 200 प्लस 16, यही होगा ना। तो देखें QS मेरे पास बन जाएगा 216। अब यही मैंने P की वैल्यू QD इनपुट करनी है, तो देखें QD मेरे पास क्या है, 250 माइनस 9p एंड माइनस 4p²। लेंच देखें क्या बनता है जी, 250 माइनस 9p की जगह 2 माइनस 4p की जगह 2 का स्क्वायर, तो 250 माइनस 18, 2 का स्क्वायर 4 4 4 जार 16, तो बन जाएगा 250 माइनस 18 माइनस 16 तो माइनस का 34। तो देखें जी QD 250 में से 34 लेस करें तो क्या आ जाएगा, 216 आ जाएगा। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास पूरी हो गई कि ये वो प्राइस लेवल है जिसपे मेरा QD और QS दोनों क्या हो गए हैं जी, इक्वल हो गए। आगे चले जी। नाउ जी, अब सबसे पहले बारी आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की।
क्या निकालना है हम लोगों ने जी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी मेरे पास? शाबाश, डी क्यू ओवर डी पी मल्टीप्लाई बाई पी डिवाइड बाई क्यू। सिर्फ अपनी आसानी के लिए ये क्यू कौन से वाला? क्यू डी वाला। कौन से वाला जी? क्यू डी वाला। तो अब मुझे क्या चाहिए जी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चाहिए। देखते हैं जी कैसे होगा हमारे पास। तो देखें, अपने पास क्यू डी लिखें, क्यू डी इज इक्वल टू 250 माइनस 9p माइनस 4p स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर लें किसके हिसाब से? p के हिसाब से। तो यहाँ पे d ओवर डी पी ऑफ क्यू डी इज इक्वल टू d ओवर डी पी ऑफ 250 माइनस 9p माइनस 4p स्क्वायर। अब बारी बारी, तो d ओवर डी पी ऑफ 250 minus d over dp of 9p and d over dp of 4p square। cos की डेरिवेटिव 0, 9 cos शुरू में, p की डेरिवेटिव p के हिसाब से 1, 4 कांस्टेंट शुरू में एंड d ओवर dp ऑफ p स्क्वायर। हो गया जी। नाउ व्हाट? अब जरा देखें ये क्या बन जाएगा? 0 खत्म हो गया, माइनस 9 टू 1 माइनस 9 माइनस 4 पी स्क्वायर डेरिवेटिव पावर शुरू में और एक पावर कम 2p हो जाएगा। ठीक है ना? और ये 2 माइनस 1 तो क्या बन जाएगा? माइनस 9 माइनस 8p। ये मेरे पास क्या बना है? डी क्यू ओवर डी पी। लेकिन मुझे डी क्यू और डी पी की कोई न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, उसमें कोई वेरिएबल नहीं चाहिए, p नहीं चाहिए। तो p हमने क्या निकाल रखा है? इक्विलिब्रियम लेवल पे 2 निकाल रखा है, तो p की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं? 2 पुट कर देते हैं। तो पुट p इज इक्वल टू 2। तो देखें डी क्यू और डी पी इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इंटू 2। तो माइनस 8 इंटू माइनस 16, 9 में 16 जाएगा तो कितना बच जाएगा? माइनस 7। हो गया? चलें जी, अब हम निकालते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें क्यू पता चल गया, हमें पी पता चल गया, हमें डी क्यू और डी पी पता चल गया। तो देखें जी, ले जी किस तरह होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये फार्मूला यहाँ से डी क्यू और डी पी माइनस 7 मल्टीप्लाई पी के निकालो हमने 2 और क्यू के निकालो हमने 2 16। तो लें जी माइनस 14 ओवर 2 16 जो भी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी। इसको कैलकुलेटर पर अगर आप सॉल्व कर लें तो 14 डिवाइड बाय 216, 14 डिवाइड बाय 216 क्या हो रहा है? तो 0.064। नेगेटिव साइन फिर वही लिखना है कि नेगेटिव साइन क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सही हो गया जी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इलास्टिसिटी सप्लाई वाला हिस्सा है वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ नहीं आ रही है, नहीं हो रहा, तो आप हम बताएंगे, हम आपको करा देंगे। ओके जी, नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।